शेरों, ये कामयाबी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के उन सियासी कारकुनों की कामयाबी है जो आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। 2018 के इंतखाबात को लूटा गया और एक साजिश के तहत इस शख्स को मुसल्लत किया गया। एक ऐसा शख्स जिसे एक यूनियन काउंसिल चलाने का तजुर्बा नहीं था, उसको पाकिस्तान के इक़्तिदार के तख्त पर लाके बिठा दिया गया। हमारे लीडर को भी डिस्क्वालीफाई किया गया था, गैर कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, मगर हम इक़्तिदार के साथ चिपके नहीं। जो ये अदालत का फैसला आया, हालांकि उस फैसले को हम तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन अदालत के फैसले पर मिन्नो अमल किया और मियां नवाज शरीफ ने वजीर आज़म हाउस खाली कर दिया। हम तड़पे नहीं, इसकी तरह बेकरार नहीं हुए, हम वजीर आज़म हाउस के साथ चिपक नहीं गए, हम वहां से निकल आए थे। क्योंकि कुछ भी हो, आपको इख्तिलाफ हो, जितना भी हो, आपको रियासती इदारों का एक एहतराम और एक डेकोरम है, उसको मदूदे खातिर रखना। पाकिस्तान की सारी सियासी तारीख में जमहूरी हुक्मरान भी आए, गासिब भी आए, मार्शल लॉ भी लगे, सिविल डिक्टेटर भी आए, लेकिन इमरान खान जैसी नौसत किसी ने नहीं देखी। इतना कम ज़र्फ आदमी किसी ने नहीं देखा। ये सियासी जवाब नहीं, आवारा गर्दों का टोला है। इनको सिवाय बदजबानी करने के, गालियां देने के, इल्जाम लगाने के, झूठ को सच बना के पेश करने के इन्हें कुछ नहीं आता। बुनियादी तौर पे ये फैशिस्ट है। इतना झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे। इनके पास तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं था, इनके पास पाकिस्तान को चलाने का कोई मंसूबा नहीं था। और इन 4.25 वर्षों में मरकज में और केपीके के अंदर 9.25 साल की हुक्मरानी में इन्होंने पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया। खजाना खाली करके गए हैं, जीडीपी ग्रोथ नीचे जा चुकी है, करप्शन का आलमी इंडेक्स, उस पे पाकिस्तान करप्शन में उसका नंबर और बढ़ गया है रैंकिंग के अंदर। मुल्क आदमी तबाही का शिकार है, कोई हमारे साथ दुनिया में खड़ा नहीं है। इस शख्स की अना, इसका तकब्बुर रियासत पाकिस्तान से भी बड़ा है। यह चाहता है मर्जी की अदालतें हो, मर्जी के जर्नैल हो, मर्जी की सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो और मर्जी का निजाम चले। जो इसके साथ है वो दूध का दूल्हा है, और जो इसके साथ नहीं है उसे ये दायरा इस्लाम और दायरा ईमान से खारिज करार देता है। ये खुद खारिजी है। सुन ले, ये एक फितना है, फितना। इस फितने का सियासी तौर पे डट कर मुकाबला किया जाएगा, डट कर। अब तुम भंगड़े डालो, धमाले डालो, नाचते रहो, अपने सर में खाक डालो, चीखो, रो, जो मर्जी करो, हम पाकिस्तान को डिट्रैक्ट नहीं होने देंगे। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को गद्दार कहते हो, बेशर्मो। तुम्हारा क्या लगा पाकिस्तान पर? हमारे तो बुजुर्गों की कब्र है उस तरफ, हम तो लुट पिट के आने वाले लोग हैं। यहां आके नया जहान तामीर किया है, हर आवरियत का मुकाबला किया है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें कैसे पाकिस्तान की गद्दार हो सकती हैं, गलती कर सकते हैं, अपने गवर्नेंस के मॉडल में कमी हो सकती है, पाकिस्तान से इश्क में कमी वाकया नहीं हो सकती। नवाज शरीफ, उसको तो इसलिए निकाला गया पहली बार कि वो सुपर पावर्स के सामने डट गया और उसने पाकिस्तान में 2/3 मैंडेट था, अल्हम्दुलिल्लाह एटमी धमाकों का फैसला किया।
और सुपर पावर्स ने, साम्राज्य ने नवाज शरीफ को निकालने का फैसला किया। फिर नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को माशी ताकत बनाने की बात की। हम सी पैक लेके आए, पूरी दुनिया को उसकी तकलीफ थी। नवाज शरीफ को फिर एक पनामा साजिश के तहत निकलवाया गया। तुमने क्या किया है? तुमने तो सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का, हमारी मईशत का। लोगों को भूखों सोना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई। सुने, 5.5 करोड़ लोग थे खतरे गुर्बत से नीचे। इसके 3.25 साल दौरे नहुसत में 5.5 से 7.5 करोड़, 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत में और नीचे चले गए लाइन ऑफ पॉवर्टी में। अफसोसनाक, एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। डॉलर कहां पहुंचा दिया? कर्जे जितने 70 साल में लिए, 4.25 साल में ये उसे डबल करके ले गया। किधर लगे? सवाल ना पूछे, बात ना करें। क्यों ना पूछे? हम नए नहीं आए, हम नए नहीं हैं। हम इन तमाम मंजिलों से गुजरे हैं। तुमने हमें जेलों में डाल दिया, हमारे रोजगार तबाह किए, हमें ईसीएल के अंदर डाला, हमें घसीटा, ड्रैग किया। हम नहीं करेंगे। हमारे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। तो लगे रहो। हम जेलों में डालने के अमल की कभी हिमायत नहीं करते। कानून अपना रास्ता बनाएगा। अगर कुछ किया होगा तो भुगतोगे। अदालतें आजाद हैं, अदालतें आजाद हैं, अदारे आजाद हैं। कोई किसी को ये नहीं कहेगा फलां को पकड़ लो। तुम्हारे बदमाश वजीर, हम पकड़े बाद में जाते थे, वो पेशगोइयां पहले करते थे। उन्हें गैब से खबर आती थी। वजीर आजम हाउस में 3 काम होते थे सिर्फ। या जादू टूना होता था, या मुखालफीन के सर कलम करने की साजिश होती थी, या ये जो इसमें चीपस्टर, ये घटिया बाजारी किस्म के तर्जमान रखे हुए थे, ये मुखालफीन, सियासी मुखालफीन की पगड़ियां उछालने के मकरूह मंसूबे बनाते थे। और क्या काम किया तुमने? मैंने रेलवे को जाके देखा है, कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे जो इन्होंने 4.25 साल में किया है। और शेख रशीद तो शेख रशीद था, अयाज शवाती उससे भी आगे निकल चुका। मैं आपको क्या इनकी कहानियां बताऊं। मैंने पीआईए की प्रेजेंटेशन ली है, एविएशन की ली है, कोई हाल ही नहीं है। बाकी इदारों का भी यही हाल है। तबाह करके गए हैं इस मुल्क को। कहता है आदमी साजिश हुई है। नहीं, तुमने अपने खिलाफ साजिश की है, तुम्हें निकाला है। हमारी तो दुआएं थी, लोगों की बद्दुआएं थी। तुम्हें निकाला है तुम्हारे 20 एमएलए ने और 17 इत्यादियों ने। 37 आदमी है, 37 आदमी है। तुम्हें कुछ नहीं किसी को कहना पड़ा। लोग नक सने को जिससे बात करते थे वो कहता था मैं ले जाओ, मैं रहना लेके रहना। पूछते थे की हो गया, कहते बनता ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है, इज्जत नहीं करनी आती, सीधे बात नहीं करता, असूल की बात नहीं सुनता, तनकीद नहीं सुनता, सच नहीं सुनता। करप्शन की निशानदेही करो तो कान बंद कर लेता है। लूट मार का परमिट था यहाँ पे पंजाब हुकूमत में। पैसे देके डीसी और एसपी रखते थे। खास तरक्की होनी थी यहाँ पे। बच्चे बच्चे की जबान पे पैसे लो लग जाओ। एक पटवारी से लेके कमिश्नर तक हर शख्स पैसे देके और पैसे कमाने में लगा हुआ था। तो तुमने जाना नहीं था? करोड़ों लोगों की बद्दुआएं थी तुम्हारे साथ। एक इंसान का निजाम है, एक रहमान का निजाम है। ये अल्लाह की लाठी है जो तुम्हें पड़ी है। हम तो बैठे हुए थे, हम तो जद्दोजहद में थे। तुमने तुमने जड़ों में पानी खुद दिया है। इमरान खान, कभी सोचना, कभी बैठ के सोचना, तुमने जो किया खुद किया है। तुमने अपने आप को भी बर्बाद किया, पाकिस्तान को भी बर्बाद किया। अब ये मंडवे लगाते हो, तुम्हारा ख्याल है इन मंडवों से हुकूमतें जाती हैं? मंडवों से नहीं जाती, धरनों से भी नहीं जाती।
जाओ अपने शौक पूरे करो, जरूर कर लो, चीखो चिल्लाओ, जो मर्जी करो, भागते फिरो, लौटते पौटते फिरो। पाकिस्तान को कन्फ्रंटेशन की जरूरत नहीं है, हम ये जानते हैं, हमें मालूम है मुल्क कैसे चलाना है। हमने पहले भी पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चलाया है, फर्क डाला उसके अंदर। अब भी इंशाल्लाह जितना वक्त मिला है, जितना अल्लाह को मंजूर है, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, कोई इंतकाम की सोच रखे बगैर हम इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को सर्व करेंगे और अपना रब राज़ी करेंगे और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करेंगे और उनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब को आप जानते हैं, वो एक अनथक शख्स है और वो एक हम्बल आदमी है, आजिज़ आदमी है। ये बढ़ के लगाता था तुम्हें अशकन नहीं पहने दूंगा, वो अशकन बाप ने भी पहन दी, बेटे ने भी पहन दी। हमको अशकन तस्करी में रखे, हम तो परवेज लाई साहब के पास ले गए थे और मैं उन गुनाहगारों में शामिल हूं जो ये मजाकरात कर रहे थे। जब बात गई बात तय तो से एक महीना पहले हो गई थी और आप ये देखें उनकी किस्मत में नहीं था कि इक़्तिदार की लक्ष्मी चल के उनके घर गई, मगर कुदरत को मंजूर नहीं था। कुदरत को हमला का मंजूर, हमला तो उम्मीदवार ही नहीं थे। हम तो परवेज लाई को बनाना चाह रहे थे, सारे मुल्क को पता है, ऊपर फैसला कोई और था क्योंकि इसका तकब्बुर सामने आ रहा था, इसका हंकार सामने आ रहा था, इसकी एरोगेंस सामने आ रही थी। वो हमजा एक आजिज़ आदमी है, 1.5 साल जेल काट के वो आया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और उसमें कोई इस पे एहतजाज नहीं किया कि मेरे साथ जुल्म किया गया है, अल्लाह ताला ने उसको बना दिया। तो मेरे दोस्तों, अगली बात यह है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये एक मखलूक हुकूमत है, ये कसीरुल जमाती इत्तेहाद है। इसमें एक एक वोट अहम है, एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश है कि इसका पाकिस्तान को फायदा हो। क्या फायदा हो? इतनी बड़ी मखलूक हुकूमत तारीख में पहली बार बनी है जिसमें कौम परस्त जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, लिबरल जमातें भी हैं, दीनी जमातें भी हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत एक जगह पे इकट्ठी हो गई है। ये कंसल्टेशन से चलेगी, मशावरत से चलेगी। ये समझते हैं हम लड़ पड़ेंगे आपस में, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। हमें इस बात की समझ है कि इस तारीखी मौके का पाकिस्तान को फायदा होना चाहिए। हम मुशावरत से चलेंगे, हम किसी से झगड़ा भी नहीं करेंगे। हम तो पीटीआई से भी उलझाव नहीं चाहते, मगर अगर वो चाहता है तो उसकी मर्जी, हम नहीं चाहते। हम तो सिरात मुस्तकीम पर लेकर चलेंगे। हम इंशाल्लाह दयानतदारी के साथ खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। खजाने में कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे महकमे का ताल्लुक है, आप जानते हैं मैं नौकरियां भरना नहीं करता और आप उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जो वजीर है वो सुन लें, वो एक हल्के का वजीर नहीं होता। तो आपका एमएलए अलग है और जो वजीर है रेलवे का, हवाबाजी का, वो एक अलग है, बिल्कुल वो अलग है। वहाँ काम सिर्फ मेरिट पे होगा। कोई सियासी दबाव ना मैं लूंगा ना अपने अफसरान पे डालूंगा। मुझे उनसे काम चाहिए। तबाह हाल महकमे में जितने महीने मिले, जितनी खिदमत हो गई, खड़ा हो गया, काम चल पड़ा, तो अल्लाह ताला से उसका अजर लेंगे। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल के बाद आपके साथ के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब तो बड़ा अच्छा वक्त है, मुझे वो वक्त भूल नहीं सकता जब हमें हाका करके घेरा डाल के जेलों की तरफ डाला जा रहा था। आपको पता था, हमारे वोटर को पता था हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी, फिर भी आप में से कोई एक शख्स अपनी जगह से नहीं हिला। आप एक फौलादी जवाब की तरह
एक आहनी दीवार की तरह आप हमारे साथ खड़े रहे। मेरा मध्य मुकाबले वजीर आजम बनने जा रहा था, मैं जेल जा रहा था, मैं जेल चला गया, उसे वजीर आजम बना दिया गया। आप डटे रहे, आप डटे रहे। तो वजीर आजम बन के इस हल्के में एक बार आया, बताएं? उसने एक बार इस हल्के का 4.25 साल में रुक नहीं किया। और एक और आदमी है जिसका मैं कभी नाम नहीं लिया करता, फिर वो निकला और वो लोगों को कहता था ये तो सुधार हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। वो आज किधर है? अल्लाह ताला से डरना चाहिए। ये तकब्बुर की बातें नहीं बैठती है, ये तकब्बुर है जो लेके बैठता है। आज वो आदमी सियासत में भी है ही नहीं। एक और साहब थे, वो अदालत की कुर्सी पे बैठकर मुंह से आग निकाला करते थे, पसंद करते थे सामने वाले को। वो किधर है? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अदारों की और अपनी सियासत की बेतौकीरी की है। और एक तो टीवी चैनल खास तौर पे ARY, कुछ नहीं कहना हमने, निशानदेही जरूर करेंगे, हम गूंगे नहीं है, हमें भी बोलना आता है। आपने इस मुल्क में आइन की और जमहूर की हुक्मरानी को इर्रिपेयरेबल लॉस पहुंचाया है, आपने मिसगाइड किया है, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को झूठ सुनाया है। सिर्फ हम जिक्र करते रहेंगे, निशानदेही करेंगे, निशानदेही ना करें जरूर करेंगे। सहाफत आजाद रहेगी, जितनी मर्जी तनकीद करें आप, गालियां देनी है गालियां देते रहे, आपकी परवाह नहीं, क्योंकि हमारा साथी और हमारा वोटर अल्लाह के फजल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ तालीमी इदारों का जो नेटवर्क हम सब ने मिलकर बनाया है, मैंने इन दोनों दोस्तों को कहा है कि ये स्कूलों और कॉलेजेस को फोकस करें और जो मिसिंग फैसिलिटीज है उनको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मसाइल बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार जो हो सका करेंगे। आपके पार्क उजाड़ दिए गए, निशात कॉलोनी का पार्क क्लासिकल एग्जाम्पल है। मैंने सोल साहब को कहा PHA को रिक्वेस्ट करें, वो एक सरकारी जगह है, सरकार ने पार्क बनाया, उसको आप तबाह हो रहा है, उसको संभालें। तो जो खिदमत हो सकेगी करेंगे। आपके इलेक्टेड काउंसलर मौजूद हैं, आपके मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट हैं इस एरिया के अंदर। हम इंशाल्लाह कैंटोनमेंट बोर्ड को भी कोशिश करेंगे कि रिसोर्सफुल करें, और हम कोशिश करेंगे कि जो टूट का शिकार है निज़ाम, मुख्तसर मुद्दत में जो हो सके वो करें। पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है मुल्क में। ये इमरान खान, तुम्हें अब याद आया कि इलेक्शन होने चाहिए? अब याद आया? जब हम कहते थे इलेक्शन होने चाहिए तो कहते थे नहीं, टाइम पूरी करूंगा, बड़े मुनाफिक हो। और सुने, ये आया था 12 साल का मनसूबा बना के, लेकिन ऊपर का मनसूबा आसमानों का कोई और था, नीयत में फतूर था। सारे मुखालिफिन का सरकलम कर दो, अदारों पे कब्जा कर लो और हिटलर बन के पाकिस्तान को रूल करो। खुदा को नहीं मंजूर था। आपके साथी टूट गए, आपको छोड़ गए, दादी छोड़ गए आपको, अब आपको साजिश याद आती है। अब कहता है इलेक्शन कराओ सुबह, पहले कहता था मुद्दत पूरी होगी, और अगर अब हम कहें कि मुद्दत पूरी होगी फिर कैसी गुजरेगी चुनाव? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हम भी यही चाहते हैं कि नया और फ्रेश मैंडेट आए, लेकिन थोड़ी सी हमें सफाई कर दें, गर्द पड़ गई है उसको साफ कर दें, 16 मामला को सीधा कर लें, जहां जहां गंद डाला है उसको धो देना, थोड़ी धुलाई, थोड़ी सफाई, चीजें ठीक करके अपना हाउस इन ऑर्डर करके पाकिस्तान की सिमत ठीक करके हम इंशाल्लाह इंतखाबात की तरफ जाएंगे। और सुनो रियासत मदीना के जाली दावेदार, जब तुम प्ले बॉय थे हम उस वक्त भी पॉलिटिकल वर्कर थे,
जब तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, हम उस वक्त भी सियासत के मैदान में थे, हमने तो आगे इस काम में खोली है। ये खेल नहीं है, ये बड़ा संजीदा काम है। ये संजीदा काम हमें कुछ ना कुछ तो करना जरूर आता है। ये थोड़े है कि मैदान खाली रहेगा। आप ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे रोबोट्स को इस्तेमाल करके और फॉरेन फंडिंग यूज करके आप पाकिस्तान के अदारों को गालियां दिलवा रहे हो। आप हमें गालियां दिलवाते हो समय, ये ट्विटर का महाज वोटों में काम नहीं आना। वोट गरीब आदमी की अक्सरियत है। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वालों की अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत गरीब वालों की है, अक्सरियत गरीब आदमी की है। तो गरीब पाकिस्तान का गरीब आदमी तुमने गरीब पार की है, वो तुम्हें वोट से वोट आउट करेगा। आओ मैदान के अंदर, हम भी मैदान में उतरेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तुम ट्विटर और फेसबुक पे चढ़ के बैठे हुए हो, ढोलकी बजा के, रक्स करके, 20-20 करोड़ का जलसा करके तुम समझते हो कि तुम हमें डरा दोगे, हम भाग जाएंगे। हम नहीं भागेंगे। कहता अदालतें रात को क्यों खुली, अदालतें क्यों ना खुलती? तुम आइन के पर खचे उड़ा दो, तुम कानून की धज्जियां उड़ा दो, तुम पाकिस्तान की जमहूरियत को एक स्टेट लगा दो। कौमी असेंबली के हॉल में लोग घंटों तक धरना दे दें, क्या अदालतें सोई देती? क्या आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अदालत उज़्मा और अदालतों की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। तुम्हें ऐसे जज बुरे लगते हैं, तुम तो जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी पाते थे। अभी कल की बात है, तो मुझे आप बताइए, अगर अदालत ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें तो उनके पीछे खड़ा होना चाहिए या उन्हें गालियां पड़नी चाहिए? तो हम आइन की मुहाफिज, अदालतों की हिमायत करते हैं। हमने अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई थी, तुम तो छुप गए थे इस्लामाबाद जाके। जितने तुम बहादुर हो हम तुम्हें जानते हैं, तुम तो छुपे हुए थे। नवाज शरीफ निकला था, ये वर्कर निकले थे, बुकरा निकले थे, तुम तो भाग गए थे। बोतल दूसरों को चूहा कहते हो, खुद हर बार छुप जाते हो। इस अदलिया की बहादुरी और आजादी के लिए हमने जेलें काटी थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया आइन और कानून के साथ खड़ी हुई है और नजरिया जरूरत को दफन किया है। अब कहते हैं न्यूट्रल होना बुरी बात है। क्यों भाई? अदालतों को न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि इसे बीमारियां एम्पायर के साथ मिलकर खेलती थी, बॉल टेम्परिंग की। एम्पायर न्यूट्रल हो गया, रस्से खुल गए, खान साहब लम्बे पै गए, पहले तो शायद कोई नहीं सवाल गालियां देने के। मुझे बताएं ना, कोई एक मेगा 4 साल में 8000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है। जब हम छोड़ के गए थे बिजली फालतू थी, ये 8000 मेगावाट का शॉर्टफॉल तुम दे गए हो। कई सौ अरब का गर्दिशी कर्जा छोड़ गए हो, लोगों को भूख दे गए हो, फिर कहता साजिश हुई है। तुमने जाना ही था, तुम ज्यादा टाइम गुजार गए हो, तुम्हें तो 2 साल में चले जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से 2.25 साल ज्यादा गुजार गए। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पुरज़म रहो। बहुत मुश्किल हालात है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन हम अपने बच्चों को जलता हुआ पाकिस्तान नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को चमकता दमकता पाकिस्तान इंशाल्लाह लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे साथ नारा लगाएं, सुने अपना सब कुछ मारेंगे, पाकिस्तान सुधारेंगे। हर शख्स जवाब दे, अपना सब कुछ मारेंगे, पाकिस्तान सुधारेंगे। 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 पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे।
जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।